Hello, I am Dr. Sakila Gaikwad, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज धमधा। आज का मेरा टॉपिक है गुरु घासीदास एवं उनकी अमृत वाणी। मेरा यह टॉपिक एमए राजनीति विज्ञान के चतुर्थ सेमेस्टर से संबंधित है। आज मैं उनके विभिन्न सिद्धांतों का, विभिन्न उपचारों का और उन्होंने समाज को क्या उपदेश दिया है आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। यह उनका सतनाम जो धर्म है केवल छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि यह हमारे भारतवर्ष में भी सतनाम धर्म के अमिट छाप है और इसी सतनाम धर्म के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण मानव समुदाय को एक उपदेश और एक बहुत ही बढ़िया मैसेज प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ की संघर्ष भूमि में भी दलितों की विपुल संख्या मौजूद है जिनके जीवन में नितांत समरसता का अभाव था। धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक सभी विषमताएं वह झेल रहे थे। ऐसे समय में आत्मज्ञानी, सत्यज्ञानी, दिशा दर्शक गुरु घासीदास जी का जन्म 18 दिसंबर 1756 में गिरौद नामक स्थान में हुआ। उनकी माता का नाम अमरावती बाई तो पिता का नाम महंगूदास थे। माता सफरा से उनका विवाह भी हुआ था। उन दिनों व्यक्तिवादी धार्मिकता का प्रभाव चारों ओर व्याप्त था, जो संघर्ष करना नहीं वरना संघर्ष को सहना सिखाता था। मानवीय प्रकृति बहुत ही व्याकुल थी। एक मानव के द्वारा एक मानव का पर बहुत ही अधिक अत्याचार व शोषण हो रहा था, तो उस शोषित समाज को गुरु घासीदास के रूप में एक उद्धारकर्ता प्राप्त हो गया। संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी का व्यक्तित्व एक गुलदस्ते की तरह था जिनमें अनेक गुण रूपी फूलों का समावेश था। एक ओर वे कुशल दार्शनिक, अहिंसावादी, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, शिक्षा शास्त्री एवं राजनीतिज्ञ थे, तो दूसरी ओर वे महान चिकित्सक, धर्मप्रिय, आत्मदर्शनवादी एवं साक्षात्कारवादी विचारक थे। उनकी प्रतिभा बहुत ही मूल्यवान है। तो यहाँ पर उनके जो चिंतन है, उनका जो उपदेश है, वह मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम मैं चर्चा करना चाहूँगी उनके दार्शनिक धारणा की। तो अपने दार्शनिक विचार के तहत उन्होंने समाज को यह संदेश दिया है कि अच्छी बातों को स्वीकार करो, दूसरों के धन पर लालच न करो। सतनामी स्वर्ग व नर्क इसी जीवन में देखते हैं। मनुष्य में रंग भेद नहीं है। मानवीय जीवन बहुत ही अनमोल है और गुरु जो होते हैं वह समदृष्टा होते हैं। बुद्ध एवं गांधी जी के समान गुरु घासीदास जी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा के उपदेश में उन्होंने मानव समाज को यह संदेश प्रदान किया है कि अगर हम किसी को दान देते हैं तो दान देने के पूर्व हमको समझना है, परखना है, चिंतन करना है कि हम किसको दान दे रहे हैं। साथ ही किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। मद्यपान का उन्होंने विरोध किया है। मांस का उपभोग नहीं करने का भी उन्होंने संदेश दिया है और किसी के हृदय को नहीं दुखाना चाहिए, इस ओर उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है। गुरु घासीदास जी एक महान न्यायाधीश थे और इस संदर्भ में उन्होंने यह कहा है कि चाहे दंड 1 रुपये का हो या 1 लाख का हो, दंड दंड होता है और जो शरणागत होते हैं उनकी रक्षा करना मानवीय धर्म बतलाया है। गुरु घासीदास एक समाजशास्त्री विचारक भी रहे हैं। उन्होंने समाज को बहुत कुछ सीख प्रदान किया है जो इस तरह से है। तोर ला संत खाही, संत केला तय खावे, नहीं तो सतनाम के नाम ला छोड़ दे। उन्होंने सभी मानव को एक समान बताया है और उन्होंने यह भी कहा है कि नर और नारी एक समान हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं।
विरोध हमको व्यक्ति का नहीं बल्कि गलत व्यवस्था की करनी चाहिए और सभी का हृदय से स्वागत करना चाहिए। समाज में फैली कुरीतियों को उन्होंने दूर किया है और असमानता की खाई को पाट कर उन्होंने समाज में समानता लाने का संदेश दिया है। गुरु घासीदास एक महान चिकित्सक भी थे, जिसके तहत उनका यह तर्क है कि दाई दाई यार, अर्थात अगर किसी बच्चे की मां का असामयिक निधन हो जाता है तो उसके पिता को दूसरी शादी का नहीं करनी चाहिए। इस बात का उन्होंने समर्थन किया है और इस संदर्भ में उनका यह कहना है कि उस बच्चे को गदही का दूध पिलाना ही गुणकारी होगा। और उन्होंने यह कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो प्राकृतिक जड़ी बूटी के द्वारा उसका इलाज होना चाहिए, व्यक्ति को जरूर उससे लाभ मिलेगा। गुरु घासीदास जी एक महान अर्थशास्त्री चिंतक रहे हैं और इस संदर्भ में उनका यह तर्क है कि तोर हीरा मोर बर कीरा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सतनामी समाज को सालाना 100 रुपये का दान करना चाहिए और साथ ही साथ जो है सतनामियों को अपव्यय नहीं होना चाहिए और न ही अन्य समाज को भी। गुरु घासीदास एक महान शिक्षाविद विचारक रहे हैं। शिक्षा की औचित्य को उसकी प्रासंगिकता से वह भली भांति से अवगत थे, जिसके तहत उनका यह उद्देश्य रहा है कि चाहे कोई भी बोली हो, कोई भी भाषा हो, सभी के द्वारा हमको ज्ञानार्जन करने का अधिकार है। तो अधिक से अधिक हमको अपने जीवन में शिक्षा को आत्मसात करना चाहिए और साथ ही साथ सतनाम का प्रचार भी करना चाहिए। गुरु घासीदास धर्म प्रिय विचारक रहे हैं और धर्म के संदर्भ में उनका दृष्टिकोण यह रहा है कि उन्होंने अपने जीवन काल में मूर्ति पूजा का विरोध किया है और मानव से यह आग्रह किया है कि सृष्टि के उलझन में वह न पड़े, सतनाम को पहले जाने समझे परखें, उसके उपरांत वह उसको माने स्वीकार करे। गुरु घासीदास ने मानव को यह भी कहा है कि वह लोक और परलोक के फेर में न पड़े। उनका यह कहना है कि अगर मानव का जीवन सुखी है तो वही उनके लिए स्वर्ग है। गुरु घासीदास न केवल एक अहिंसावादी विचारक थे, दार्शनिक थे, बल्कि एक राजनीतिज्ञ के रूप में भी उसको जाना जाता है। इस संदर्भ में उनका यह कहना है कि सतनामी समाज का एक प्रतीक चिन्ह जैत खाम है और यह जैत खाम यह बोध कराता है कि मानव में अखंडता, एकता और अचलता होनी चाहिए। सतनामी समाज का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, भौतिक, राजनैतिक एवं सभी व्यवस्थाएं जो है लिपिबद्ध रूप से लिखित नहीं है, बल्कि यह अलिखित है। इसके साथ ही साथ उनका यह कहना है इस वर्ग समुदाय के लिए कि सतनामी का रीति रिवाज, रहन सहन, तौर तरीका एवं अन्य मानवीय व्यवहार में एक रूपता होनी चाहिए। सतनामियों की रक्षा के लिए एक सतनामी सेना का उल्लेख किया है, जिसके तहत उनका यह तर्क है कि अगर सतनामियों का शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो इस सेना के माध्यम से वह उसका प्रतिकार करने में सक्षम होगा। साथ ही उन्होंने यह कहा है कि सतनाम के प्रचार के लिए जो यंत्र है वह है झांझ मारा। इसके साथ ही साथ गुरु घासीदास जी का कुछ कार्य ऐसा है जिसको आज के युग में लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन उन्होंने इस अद्भुत कार्य को अपने जीवन काल में करके दिखाया है। उसको मैं क्रम वाइज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। जैसा कि गरियार बैल को हल में बांधकर उन्होंने चलना सिखाया, अद्धर नागर और कांवर चलाया है,
बिना आग और पानी के उन्होंने भोजन बनाया है। और सबसे और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने 1 एकड़ खेत में 5 काठा धान बोकर अच्छी पैदावार प्रदान करके लोगों को अचंभित कर देने में सक्षम रहा है। गुरु घासीदास एक योगी पुरुष भी थे और उनका यह तर्क है कि योग के द्वारा ही मानव को सांस लेना चाहिए, सांस छोड़ना चाहिए और योग के द्वारा ही मानव जो है अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो इस तारतम्य में उनका यही राय है कि प्रत्येक मानव समाज को, चाहे वह सतनामी हो या अन्य वर्ग समुदाय, उनको अपने जीवन में योग और व्यायाम को उन्होंने उचित ठहराया है। और इसके तहत उनका यह कहना है कि इससे मानव का जो इंद्रिय है वह नियंत्रण में होता है और साथ ही साथ उनके शरीर में सौष्ठव देखने को मिलता है। गुरु घासीदास एक महान मनोवैज्ञानिक विचारक के रूप में उनके दर्शन का जिक्र हुआ है। तो मनोवैज्ञानिक के तहत उन्होंने मानव को यह उपदेश दिया है कि मानव को चाहिए कि वह जन्म और मरण के चक्र में न पड़े, क्योंकि व्यक्ति का अगर जन्म होता है तो उनका मृत्यु होना कटु सत्य है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हम जल को पानी मान ले तो वह जल ही है, पानी ही है, और अगर हम उस जल को अमृत मान ले तो वह मानव समुदाय के लिए एक अमृत के समान है। गुरु घासीदास एक साक्षात्कारवादी युग प्रवर्तक गुरु के रूप में जाना जाता है। तो गुरु घासीदास जी को, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, उनको आत्मा और परमात्मा दोनों का ही ज्ञान था। उनका कहना है कि अपने ही समान दूसरों मानव को हमें समझना होगा, हमें उनकी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि मानव जाति के प्रति हमारे हृदय में प्रेम, दया, करुणा, भाईचारा, समानता, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह का गुण होना चाहिए। उन्होंने हिंसा को, पंच विषय को, सट विकार को मानव पतन का कारक बतलाया है। गुरु घासीदास सत्संग में विश्वास किया करते थे, इसलिए कहा जाता है कि वह एक बहुसुभितवादी विचारक थे। और इसके अंतर्गत उन्होंने साधुओं का, संतों का, ज्ञानी पुरुषों का, गुरुओं का एवं विद्वानों के सत्संग में विश्वास करते थे और उस सत्संग में वह सहभागिता निभाते थे। इसके तहत उन्होंने यह संदेश दिया है कि प्रत्येक जन समुदाय को सत्संग का हिस्सा होना चाहिए, और वह इसलिए क्योंकि सत्संग के द्वारा मानव के भाव, उनके विचार बहुत ही परिमार्जित रूप प्राप्त करता है। गुरु घासीदास एक आत्मदर्शनवादी गुरु रहे हैं। उनका यह तर्क है कि पहले हमको अपने आप को जानना है, समझना है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, कैसे मानव के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। तो अपने आप को जानने के लिए उन्होंने अपने जीवन काल में तप का, जप का, ध्यान का, सुमिरन का सदुपयोग किया है और मानव जाति को एक अच्छा मैसेज दिया है कि हम अपने को परखें, जाने, समझें और दूसरे के लिए हम प्रेरणा स्रोत बने, ताकि हमारे विचारों का अधिग्रहण अधिक से अधिक लोग अपने जीवन काल में कर सके। गुरु घासीदास की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने एक सतनाम आंदोलन का आगाज किया है और इस सतनाम आंदोलन के तहत उन्होंने यह कहा है कि जो सतनामी है वह सतनामी ही है, उनका कोई खंड या उपखंड नहीं होता। सतनामियों के कुटुंब भी उनके ही समान होते हैं और सतनामियों की आत्मा का परमात्मा से सीधा संबंध रहता है। और उन्होंने यह कहा है कि अगर हमारा किसी से संबंध होता है, किसी से हम मिलते हैं, किसी से वार्तालाप करते हैं, तो हमको सतनाम शब्द का उद्बोधन करना चाहिए। उन्होंने मानव
के द्वारा मानव के शोषण को महापाप बतलाया है और इसके साथ ही अपने इस आंदोलन में यह मैसेज दिया है कि हमको दूसरों की सेवा करनी है, भूखों को भोजन कराना है, प्यासा को पानी पिलाना है और भटके हुए को राह दिखाना ही हमारा मानव धर्म है। इसलिए उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि सतनामियों को एक नेतृत्व मानना होगा, उनको एक गुरु की राह पकड़नी होगी, एक ही धर्म को मानना चाहिए, अपने आप को परखना चाहिए और साथ ही साथ सतनाम के आगे बढ़ाने में अपना योगदान प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार से देखा जाए तो उन्होंने संपूर्ण मनुष्य समुदाय को स्वाभिमानी बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला एक सही इंसान बनाया है। गुरु घासीदास का जो दर्शन है वह एक प्रकार से सत्यवादी दर्शन है, क्योंकि वह सत्य का पुजारी था और सत्य के राह पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। उनका यह तर्क है कि ईश्वर ही सत्य है और ईश्वर ही स्वयं प्रकाश है, ईश्वर ही निर्गुण और जो है निराकार है। इसलिए प्रत्येक मानव समुदाय को सत्य का प्रतिपालन करके अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना चाहिए, ताकि उनके अच्छे जो आचरण है उसका प्रचार प्रसार अन्य मानवों पर भी जाए और वो भी उसका अनुकरण करके एक आदर्श नागरिक बनने की राह पर चल पड़े। इस प्रकार से देखा जाए तो गुरु घासीदास बहुमुखी व्यक्तित्व को सुखी की ओर अग्रसर किया है, संपूर्ण समाज में शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करके समानता का संदेश दिया है और साथ ही साथ अनेकता में एकता का उन्होंने जोर दिया है। अब यहाँ पर मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि गुरु घासीदास जी सत धर्म को आत्मसात करके संपूर्ण उसके सार तत्वों से मानव समाज को उज्जवल दिशा की ओर अग्रसित किया है। उनका मानना है कि समस्त सांसारिक आंकलन अवगाहन और वह तुलना से परे सीमाहीन आदर्श है। इसलिए प्रत्येक मानव समुदाय को सत्य का, अहिंसा का जो है उन्होंने पाठ पढ़ाया है और आज के युग में उनकी बहुत ही अधिक धारणाएं जो है हमको दृष्टि गोचर हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का मेरा यह विचार बहुत ही आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। इसी अभिलाषा के साथ मैं आज के अपने व्याख्यान को यही विराम देती हूँ और आप सभी का अभिवादन करते हुए मैं कहना चाहूँगी, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।